माई प्रिंसिपल एंड टीचर आर कमिंग इज कमिंग। ना आप सब कहेंगे कि भाई यहाँ पे तो आर आएगा क्योंकि हम दो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन 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 ये सेंटेंस गलत है और यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज आएगा। तो आज की क्लास में हम यही सीखने जा रहे हैं कि हम एंड का यूज कैसे करेंगे। अब आप कहेंगे कि भाई एंड का यूज तो बहुत ईजी है, लेकिन अगर आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा आप क्या गलती करते हैं एंड से। अब सबसे पहले देखिए, ये तो आपको पता होगा कि अगर हम दो सिंगुलर सब्जेक्ट को ऐड करते हैं, उनको एंड से मेक करते हैं, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब का। जैसे मैंने कहा सीमा एंड राम, तो आप कहेंगे भाई सीमा एंड राम, मैंने कहा सीमा और राम जा रहे हैं, तो मैंने कहा यहाँ पे इस लगाऊं आर लगाऊं, बहुत ऑब्वियस है, यहाँ पे क्या आएगा? आर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दो सब्जेक्ट की बात हो रही है, राइट? तो आएगा सीमा एंड राम आर गोइंग। ये तो बहुत इजी है, ये जो फर्स्ट रूल है तो सबको पता होता है कि जब भी हम एंड से कोई दो सब्जेक्ट को मेक करते तो वहां पे प्लूरल वर्ब आती है। जैसे मैंने कहा आई एंड यू आर गोइंग टू मार्केट, राइट? या फिर शी एंड आई हैव डन आवर होमवर्क। तो ये तो भाई इजी था कि जब दो सब्जेक्ट्स को हम एंड से मेक करेंगे तो वहां पे प्लूरल वर्ब आएगी। अब ये ध्यान से देखना है आपको, यहाँ पे क्या है, जब कोई दो पेयर वर्ड होंगे, यहाँ पे आपको ध्यान देना, पेयर वर्ड के साथ हम प्लूरल वर्ब को यूज नहीं करते हैं, वहां पे सिंगुलर वर्ब आती है। देखिए, जैसे मैंने कहा हैमर एंड सिकल, बेड एंड ब्रेकफास्ट, पावर एंड इन्फ्लुएंस, तो ये सारे क्या है? राइस एंड चिप्स, तो ये सारे क्या है? पेयर वर्ड है। अगर ये पेयर वर्ड कहीं पे आते तो यहाँ पे हम इस का यूज करेंगे, आर का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल है पावर एंड इन्फ्लुएंस इज वाइटल टू गुड लीडर, तो यहाँ पे मैंने कहा पावर एंड इन्फ्लुएंस, यहाँ पे मैंने आर का यूज नहीं किया, ये इज है। क्यों है इज? क्योंकि दोनों पेयर वर्ड है और पेयर वर्ड के बाद आपकी जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है। सेम एज एंड एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, तो जो एज एंड एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, एज एंड एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। सेम मैंने कहा कड़ी एंड राइस, आप कहेंगे कड़ी अलग राइस अलग, दो चीज होगी तो यहाँ पे आर आएगा, लेकिन आएगा कड़ी एंड राइस इज माई फेवरेट फूड। तो जब हमने कहा पेयर वर्ड की बात होगी तो वहां पे सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी, वहां पे प्लूरल वर्ब आएगी। ये दूसरा रूल था। अब तीसरा काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा रूल क्या कहता है? If two singular noun are joined by and the first singular noun is preceded by article and possessive adjective are used as a subject of the sentence। आपको इतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ क्या है। देखिए, यहाँ पे ये दो चीजें बोला है। अगर क्या है, अगर जो आपकी नाउन है, जो आपकी सब्जेक्ट है, अगर वो क्या है, किससे? या तो आर्टिकल से या फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव से। अगर आपके नाउन से पहले, आपके सब्जेक्ट से पहले या तो आर्टिकल है या तो पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? जैसे मैंने कहा माई पेन, हर नोटबुक, हिज नोटबुक, योर नोटबुक, तो ये सारे पॉजिटिव है, जहां पे हम पोजेशन दिखाते हैं कि भाई कोई अधिकार, माई, योर, हर, हिज, लाइक दैट, ये सारे आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो या तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो या तो आर्टिकल हो। आर्टिकल तो आपको पता होंगे क्या होते हैं, ए, एंड और द। अगर आपका नाउन, अगर आपका सब्जेक्ट या तो आर्टिकल या तो पॉजिटिव एडजेक्टिव से क्या हो, जुड़ा हुआ हो, लेकिन अगर जो आपका आर्टिकल या पॉजिटिव एडजेक्टिव पहले सब्जेक्ट में है, दूसरे सब्जेक्ट में ना हो, इसका मतलब क्या है कि वो दो चीजें, वो एक ही इंसान की बात हो रही है। देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। माई प्रिंसिपल एंड टीचर इज कमिंग हियर। अब आप कहेंगे भाई इज क्यों? यहाँ पे तो आर आना चाहिए, लेकिन ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्रिंसिपल से पहले तो माई है, लेकिन टीचर से पहले ना ही आर्टिकल है और ना ही आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ना ही यहाँ पे मैंने ए एंड लिखा है और टीचर नहीं लिखा है, ना ही मैंने माई टीचर लिखा है। जैसे प्रिंसिपल के से पहले मैंने माई प्रिंसिपल लिखा है, लेकिन टीचर से पहले ना ही मैंने माई का यूज करेगा, ना ही या एंड का। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रिंसिपल है वही टीचर है, मतलब एक ही सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज कर रखा है। देखिए, द टीचर एंड स्टूडेंट स्टडीज एट 6, ठीक है? तो जो टीचर है वही क्या है, स्टूडेंट है, क्योंकि टीचर से पहले तो द का यूज करेगा, लेकिन स्टूडेंट से पहले ना ही द लगा रखा है, ना ही माई, कोई भी पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं, ना ही यहाँ पे आर्टिकल का यूज हो रखा है, राइट? तो ये क्या हो जाएंगे आपके, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपकी सिंगुलर वर्ब होगी। जैसे मैंने कहा माई मॉम एंड सिस्टर, माई मॉम एंड सिस्टर इज कमिंग, आर कमिंग। ये फिर मैंने कहा माई मॉम एंड सिस्टर को आप बेस्ट फ्रेंड कर दो, चलिए इसको आप बेस्ट फ्रेंड कर देते हैं। मैंने कहा माई सिस्टर एंड फ्रेंड इज कमिंग। अब मैंने यहाँ पे इसका यूज क्यों किया, ध्यान से देखिए, मैंने मॉम से पहले तो
माई का यूज कर रखा है, लेकिन मैंने फ्रेंड से पहले ना ही यहाँ पे माई का यूज कर रखा है ना ही आर्टिकल का यूज कर रखा है। इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो मम्मी है वही मेरी फ्रेंड है, ठीक है। तो आएगा माई मॉम एंड फ्रेंड इज कमिंग, यहाँ पे आर कमिंग का यूज नहीं होगा, राइट। अब दूसरा रूल क्या है, जस्ट अपोजिट है। अभी हमने कहा कि अगर आपके सब्जेक्ट से पहले या तो आर्टिकल या तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो तो आपको क्या यूज करना है, एक ही सब्जेक्ट में और दूसरे में ना हो, इसका मतलब क्या है, वो दोनों एक ही है। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने कहा मैंने पहले सब्जेक्ट से पहले भी क्या यूज कर रखा है, आर्टिकल या पॉजिटिव एडजेक्टिव का, और सेकंड में भी, तो इसका मतलब वो दोनों अलग अलग है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज होगा। एग्जाम्पल देखिए, माई मॉम एंड माई बेस्ट फ्रेंड, इसका मतलब जो मेरी मम्मा है और, क्योंकि यहाँ पे मैंने बेस्ट फ्रेंड से पहले माई का यूज कर रखा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है माई, योर, हर, तो ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हो गए। तो आएगा माई मॉम एंड माई बेस्ट फ्रेंड हैव कम टू मीट मी। दूसरा है द प्रिंसिपल एंड द टीचर आर कमिंग, यहाँ पे मैंने टीचर से पहले भी द का यूज कर रखा है आर्टिकल का, और प्रिंसिपल से पहले भी मैंने द का यूज कर रखा है जो कि आर्टिकल है, तो दोनों में मैंने आर्टिकल का यूज कर रखा है दोनों सब्जेक्ट में। इसका मतलब दोनों अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, हमने प्लूरल वर्ब का यूज कर रखा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।